बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब सैजिटेरियस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी देख सकते हैं क्या वो सैजिटेरियस तो नहीं। अगर नाम के उनके पहला हरूफ फे है तो वो भी सैजिटेरियस है। यहाँ पर मैं बात करूँगा 16 अगस्त 2020 से लेके 22 अगस्त 2020 के दरमियान तक कि सैजिटेरियस का कैसा गुजरेगा। ये हफ्ता सैजिटेरियस वालों का बेहतर गुजरने वाला है, अच्छा गुजरने वाला है पिछले कुछ हफ्तों की निस्बत। उसकी एक वजह यह है कि इस हफ्ते में इनके 9वें घर के अंदर मतलब कि 9th हाउस के अंदर सन साइन एंड मरकरी साइन है और 5 हाउस के अंदर मार्स है, और इन्होंने ट्राई एंगल बनाना है इनके अपने घर के साथ भी। इनके जो अपने घर के अंदर इस वक्त है केतु है। केतु हालांकि बुरा सितारा है, ये अच्छा सितारा नहीं, लेकिन इसकी नज़र इस वक्त अच्छी बनेगी। वैसे तो सैजिटेरियस वाले जितने भी हैं वो 60-70 से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर जो 7.5 साल जो नैस दौर था 60-70 का, मतलब कि 7.5 साल नैस दौर होता है 60-70 का, वो इनके ऊपर चल रहा है और वो भी उनकी तकरीबन एंड के महीने रह गए हैं, कोई 3.5 महीने 3 महीने रह गए हैं। दिसंबर के एंड तक ये 60-70 ख़त्म हो जानी है, लेकिन दिसंबर के एंड तक ये 60-70 ख़त्म हो जानी है। ये हफ्ता तो सैजिटेरियस का बेहतर गुजरेगा, लेकिन आगे जाके ज़रा थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हफ्ते में अगर उन्होंने कोई काम करना है, कोई लेन देन का काम करना है या कोई भी काम करना, तो इस हफ्ते में वो काम कर लें। इस हफ्ते में इनके जो शादीशुदा अफराद हैं बच्चों की तरफ से मामला बड़े बेहतर रहेंगे। जो लोग खेलों के मैदान में हैं उनको कामयाबी मिलेगी। जो लोग पेपर देना चाहते हैं उनको पेपर के अंदर कामयाबी मिलेगी, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं मतलब कि बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता कामयाब होगा। और जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या कोई कागजी कार्रवाई के लिए मतलब काम किया हुआ है या कानूनी कार्रवाई के लिए किया हुआ है उनके लिए भी ये हफ्ता बेहतर है। लेकिन एक आपका बर्थ चार्ट होता है और एक आपका ये शमसी जायचा होता है। जब आपके बर्थ चार्ट के साथ भी अगर सितारों की अच्छी नज़र बनेगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। अगर इस वक्त मामूली सी नज़र बन रही होगी तो आपको मामूली सा ही फ़ायदा होगा। ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा कि इस वक्त आपको 100% फ़ायदा होना है या फिर आपको नॉर्मल ही फ़ायदा होना है। लेकिन एक बात तो तय है, इस हफ्ते में 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा। सिर्फ मैं इधर एक चीज़ की आपको पॉइंट आउट कर दूं आप लोगों के लिए कि आपने जो 16 अगस्त का दिन है वो आप लोगों के लिए बेहतर तो है, लेकिन आप लोगों के सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे घर की नज़र 8वें घर को बनेगी। जब दूसरे घर की नज़र 8वें घर को बनेगी यहाँ पर आपके हाथ से कोई माली तौर पर भी नुकसान हो सकता है, या फिर आपको मतलब कि गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है या पैदल चलते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कि मून साइन जो है आपके उस वक़्त 8वें घर में होगा, और इसमें 17 तारीख को तकरीबन 10:37 पर आपके 9वें घर में चले जाना। जब ये आपके 9वें घर में जाएगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। 16 तारीख को वैसे तो आपकी 5वें से 9वें की नज़र सही बन रही होगी, लेकिन जो एक पॉइंट आउट करने वाली बात है वो मैंने आपको कर दी। यहाँ पर शायद आपको नादर ही शायद कोई ये ऐसी बात आपको बताएगा कि आपके 8वें घर के अंदर मून साइन है, और मून साइन के जो डायरेक्ट नज़र है वो आपकी दूसरे घर के है, जो आपके जो माली तौर पर मामला था उनके ऊपर नज़र बनी हुई है। तो आप लोगों ने अगर इस हफ्ते को कामयाब बनाना है तो 16 जो तारीख होगी उसमें बहुत सैजिटेरियस वालों ने एहतियात से चलना है। हालांकि 16 तारीख को इनकी 5वें से 9वें घर में भी नज़र बनेगी, लेकिन जो ये नज़र बन रही है ये आने वाले दिनों में भी काम करेगी। खाली ये नहीं कि उसी दिन ही काम करेगी, लेकिन मून जो साइन है वो जिस दिन बैठ के नज़र बना रहा होता है उसी दिन ही वो नतीजा दे देता है। यहाँ पर इसने निकलते हुए जो एंड के इसके 2.5 घंटे होंगे आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई
آپ لوگ جو جتنے بھی سیجیٹیریس ہیں مطلب میل فیمیل جتنے بھی سیجیٹیریس ہیں وہ 16 اگست والے دن اپنی ذرا احتیاط برتتے ہیں. 16 اگست سے لے کے 17 اگست صبح 10:37 تک. جب 10:37 پہ قمر اگلے ہاؤس میں آپ کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا پھر آپ کے لیے بہت اچھا اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. یہ ٹائم آپ لوگوں کو بہت احتیاط اور متعاد سے گزارنا ہے. ویسے تو میں سیجیٹیریس والوں کو جب سے 60 ان کی اینڈ کا جو ٹائم شروع ہوا ہے تو میں ان لوگوں کو اس لیے کم بتا رہا ہوں کہ ان کے ابھی 60 کے ہی دن جا رہے ہیں. اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ نظریں ان کی اسکیچ میں اچھی بن رہی ہیں تو ساتھ میں ان کو وہ بھی بتا رہا ہوں. لیکن یہ جو 1 سے 1.5 دن کی جو یہ ٹائم ہے 1 دن کچھ گھنٹے کا یہ آپ لوگوں نے بہت ہی اپنے متعاد ہو کے نکال لینا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہے قمر کی ساتھ میں پانی یا دودھ کا صدقہ دیں. قمر کی ساتھ میں پانی یا دودھ کا صدقہ دیں کہ آپ کے اوپر یہ ایسی بیڈ نظر نہ پڑے. حالانکہ آپ کے 8ویں گھر کے اندر بھی وینس ہے لیکن وینس ابھی اسٹیشن ڈائریکٹ نہیں ہوا, وہ آگے جا کے ہوگا. یہاں پر مون جو سائن ہے وہ ذرا تھوڑی بہت جو ہے نا خرابی پیدا کر رہا ہے. اب اپنے اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں. میری ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.